हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और मैं पीएस क्लासेस से प्रशांत सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हमारा सेकंड वीडियो आने वाला है जो आपके पेट में 5 नंबर की इंग्लिश पूछी जा रही है, वो सारे जो टॉपिक हैं आपको पढ़ाए जाएंगे। जी दोस्तों, आगे चलने से पहले आप 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वो 3 काम क्या करने हैं दोस्तों, आप जान ही गए होंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड राइट साइड बेल आइकन के बटन को दबा देना है, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, आपका प्यार स्नेह इतना मिल रहा है, इसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और आज हम बात करेंगे जो 5 नंबर्स के आपके यूपी SSSC द्वारा निर्धारित किया गया है पेट एग्जाम में, उसके सबसे पहले कंटेंट को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का सफ़र होगा। तो जीरो लेवल से हीरो लेवल के सफ़र में हम समझेंगे क्या, हमारी जो शुरुआत होती है इंग्लिश की वो होती है अल्फ़ाबेट से। किससे होती है? अल्फ़ाबेट से होती है दोस्तों। किससे होती है? अल्फ़ाबेट से होती है, जिससे हम अगर समझने की कोशिश करें तो हिंदी में बोलते हैं वर्ड माला। क्या बोलते हैं? वर्ड माला। अब हम समझते हैं कि जो आपकी वर्ड माला होती है, जो आपका अल्फ़ाबेट होता है, उसमें कितने लेटर निर्धारित किए गए हैं। तो आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं हमारा जो लेटर बनता है ABCDE EFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ। जी दोस्तों, इसे लिखने के पीछे कुछ रीज़न भी हैं कि मैं क्यों यहाँ पर ये A to Z लिख रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ध्यान देना है कि आपको इसी कंटेंट में सेमी वाउल्स भी बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे? सेमी वाउल्स भी बताए जाएंगे। और वाउल्स कॉन्सोनेंट का भी यहाँ पर क्लियरेंस करा दिया जाएगा कि वाउल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, और हमारे इंग्लिश में जो हमारी शुरुआत होती है इंग्लिश की, उसमें कितने लेटर होते हैं। जी दोस्तों, तो एक काम ज़रूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको समझ में आया इस पूरे वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को एंड तक आप देखेंगे तो आप समझ जाइए कि आज आप समझ जाएंगे वो सारी चीज़ क्या है। अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस, इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। बता दें दोस्तों, हर एक लैंग्वेज का अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इंग्लिश का भी क्या है? वर्ड माला है, मतलब लेटर की एक माला बनाई गई है। अगर हम समझने की कोशिश करें, सबसे पहले इंग्लिश में एक सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन ना होकर के प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, देखिए जैसे यहाँ पर है ABCDEF, एफ नहीं बोलते हैं, एफ। और यहां पर क्या हो जाएगा? EFGHIJKLMNOPQR। यस ना होकर के क्या होता दोस्तों? ST UVWXYZ। अगर पूरे लेटर्स को हम काउंट करेंगे, दोस्तों, तो वो निकल करके आएगा 26 लेटर। कितना होगा? 26 लेटर। अर्थात आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा कि अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश वर्डमाला का होता है उसमें 26 लेटर होते हैं, और उन लेटर को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। किसमें दोस्तों? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक नाम दिया जाता है वाउल्स का। क्या नाम दिया जाता है? वो होता है वाउल्स। और वाउल्स को अगर हम समझें, वाउल्स को हिंदी में कहा जाता है स्वर। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और स्वर अगर देखा जाए तो इंग्लिश में होते कितने हैं दोस्तों? होते हैं स्वर, देखिए यहाँ पर पहला होगा ए, फिर दूसरा होगा ई, तीसरा होगा आई, चौथा होगा ओ, ये आपका होगा ओ, एंड पांचवा होगा यू। इस प्रकार से काउंट कर लीजिए कितने आपके वाउल्स होते हैं। 1 2 3
4, 5 इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर के आधार पर 5 वाउल्स होते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी साउंड के आधार पर बताया जाएगा तो वो कंटेंट अलग बनेगा, लेकिन आपको बता दिया जाएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर, क्योंकि लगा क्या है, यूपी SSSC अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और हल्का सा कंटेंट आपका अपग्रेड कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने समझा ए, ई, आई, ओ, यू हमारे पास क्या है, 5 वाउल्स है अकॉर्डिंग टू किसके बेटा, लेटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, वाउल्स जो हमारा है ए, ई, आई, ओ, यू, 5 हमारे पास वाउल्स हो गए। वावल्स नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, वाउल्स कहते हैं। आइए बात करते हैं, तो शेष हमारे पास कितना जो है कॉन्सोनेंट होता है, तो आप 26 में से माइनस कर देंगे 5 को तो 21 बचेगा। इस प्रकार से अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पे जो दूसरा दायरा हमारा बन रहा है दोस्तों, जो दूसरा दायरा बन रहा है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स का बन रहा है। और कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता क्या है, व्यंजन होता है। क्या होता है दोस्तों, व्यंजन होता है। और व्यंजन कितने इंग्लिश में होते हैं, तो व्यंजन हमारे पास होते हैं, अगर हमने 26 लेटर में से माइनस किया 5 तो कितना हो गया, 21 हमारे पास क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट ना कर करके क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब दोस्तों हमने समझने की कोशिश की, जब भी कोई वर्ड्स बनता है, जब भी किसी शब्द का आप निर्माण करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी शब्द का आप निर्माण करेंगे तो उसमें वाउल्स कॉन्सोनेंट को मिला करके ही शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आएंगे जिसमें ना तो ए, ई, आई, ओ, यू होगा, ना तो हमारा वाउल्स होगा, हमारा वाउल्स होगा ही नहीं। तो जब वाउल्स नहीं होगा दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जो वर्ड्स हमारे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हम क्लियर कर रहे हैं, तो वर्ड्स में हमेशा वाउल्स होता है, तो फिर कैसे कोई वर्ड्स बन सकता है दोस्तों। तो एक इसमें कंटेंट निकल करके आता है, वो है सेमी। सेमी माने होता है आधा, सेमी वाउल्स, सेमी वाउल्स। अगर हम देखें तो कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, जैसे हमने कहा ट्राई, क्या कहा बेटा, ट्राई, स्काई, माई। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कुछ हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वर्ड्स लिख दिया। वर्ड्स हम बताएंगे किसे कहा जाता है। अब इसमें आप देखिए TRY, इसमें वाउल्स है नहीं, आपका वाउल्स नहीं है। और वाउल्स किसे बोलते हैं, लेटर के आधार पर AEIOU को, उसमें से इसमें कोई नहीं है, तो फिर कैसे ये शब्द हमारा बना है, इसे ध्यान देना होगा। स्काई भी है, तो अगर हम देखें तो SKY, इसमें भी हमारे पास AEIOU में से कोई वर्ड्स नहीं है, तो कैसे बना होगा। आगे बात करते हैं माई, इसमें भी हमारे पास AEIOU में से कोई भी वाउल्स नहीं है, तो शब्द कैसे बनेगा, जी दोस्तों बनेगा, जी दोस्तों बनेगा। वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि जो यहाँ पर आपको Y दिख रहा है, जो यहाँ पर आपको Y दिख रहा है, देख रहे हैं, जो यहाँ पर आपको Y दिख रहा है, वो हमारे पास सेमी वाउल्स है। क्या है दोस्तों, सेमी वाउल्स है। तो ध्यान रखिए, इंग्लिश में 2 सेमी वाउल्स होते हैं, एक होता है W और एक होता है Y। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचान पाएंगे कि सेमी वाउल्स है, क्योंकि दोस्तों ध्यान देना, जब किसी शब्द के अंत में आपको क्या मिलेगा, W या क्या मिलेगा, Y। कहाँ मिलेगा, एंड ऑफ वर्ड। किसी शब्द के अंत में जब आपको क्या मिलेगा, W या Y मिलेगा, तो प्रोनाउंसिएशन देता है वाउल्स का। किसका देता है, वाउल्स का। जैसे मान लीजिए हमने कहा ट्राई, अगर ट्राई लिखा गया तो इसमें ई का उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा स्काई, ई का उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा माई, ई का उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ। अब आप कह सकते हैं कि सर इसका क्या होगा, W का अगर लिया जाए, जैसे एक वर्ड्स ले लीजिए, यहाँ पर हमने कहा काऊ,
क्या कहा बेटा, काऊ। अब काऊ जब बोलते हैं तो ऊ का उच्चारण आता है, किसका उच्चारण आता है, ऊ का। इसका मतलब जब डब्ल्यू ऊ का उच्चारण देने लगा तो इसे सेमी वाउल्स मानते हैं। क्या मानते हैं, सेमी वाउल्स मानते हैं। सेमी वाउल्स हमेशा मिलता कहाँ है, वर्ड्स के एंड में मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, वर्ड्स के एंड में। तो यहां से पहला प्रश्न बन सकता है, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश। ठीक, ग्रामर तो 26 लेटर है और इसी लेटर के आधार पर कितने वाउल्स आपके पास हैं, तो वो हमने क्या बताया, ए ई आई ओ यू 5 वाउल्स होते हैं। और शेष हमारे पास जो बचते हैं इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो कॉन्सोनेंट कहते हैं। और कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने होते हैं, 21 होते हैं। जी दोस्तों, आगे हम समझने की कोशिश किए कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं जिसमें हमारे वाउल्स का प्रयोग नहीं किया गया होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वो वर्ड्स में, उस सारे वर्ड्स में हमारे पास सेमी वाउल्स लगे होते हैं, क्योंकि बिना वाउल्स के कोई भी शब्द नहीं बन सकता। इसीलिए जिस शब्द में वाउल्स नहीं बेटा, वहां पर सेमी वाउल्स का यूज किया गया होगा। वो भी सेमी वाउल्स जो होता है, जो सेमी वाउल्स होता है आपका एंड में मिलता है। कहाँ मिलता है, एंड में मिलता है। तो यहां पर आपने समझ लिया कि जब भी किसी भी लैंग्वेज की शुरुआत होती है तो पहले स्क्रिप्ट से ही होती है, जो कि हमारे पास 26 लेटर आपके सामने हैं। इन्हीं 26 लेटर को मिलाकर के कहानी किस नाम से जानी जाती है, अल्फाबेट के नाम से जानी जाती है। तो चलिए अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे लेटर के बारे में। तो अब चलिए, हमने कहा कि लेटर के बारे में स्टडी करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि 26 लेटर हमारे पास होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। उन्हीं 26 लेटर से हमने बनाया क्या, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट हमने बनाया। अब दोस्तों याद रखिएगा, लेटर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डिफिनीशन अगर हम समझ सकते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हमने कहा अगर लेटर की बात आती है बेटा, लेटर की बात आती है तो लेटर माने होता क्या है, अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर होता है। और अगर हम लेटर को समझें, तो लेटर किसे कहा जा सकता है, जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे क्या हैं, इस तरह से अगर हम देखें तो एक्स वाई जेड तक क्या हो जाते हैं, लेटर हो जाते हैं। और इंग्लिश में टोटल लेटर कितने हैं, 26 लेटर हैं। अगर हम बात करें कि इस लेटर को कैसे हम डिफिनीशन में बना सकते हैं, तो आप जो डिफिनीशन समझ लीजिए, आप जो है डिफिनीशन को समझिए बेटा। तो डिफिनीशन माने परिभाषा होता है। क्या होता है, परिभाषा होता है। तो हम अगर पूछा जाए कि लेटर किसे कहा जा सकता है, व्हाट इज लेटर, तो लेटर किसे कहा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, अर्थात जो हमारा अक्षर होता है वो किसी लैंग्वेज का क्या होता है दोस्तों, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। अगर लेटर नहीं होगा तो फिर आपका जो लैंग्वेज है वो कैसे आप बोल पाएंगे, कैसे स्पीक कर पाएंगे, क्योंकि लेटर से ही वर्ड्स क्या होगा, वर्ड का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, और काफ़ी खूबसूरती से सारे कंटेंट को डील किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको चिंतित नहीं रहना है, क्योंकि आप प्रशांत सर से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, प्रशांत सर से। और ख़ास रूप से इंग्लिश के मामले में इस चैनल का कोई दाज ही नहीं है। खुद आप डेमो देखिए और शीघ्र अतिशीघ्र जो है आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9453344242 पे कॉल करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें। क्योंकि दोस्तों एक जो है आप बाई करते हैं विषय को, तो आपको अन्य विषय उसमें क्या दी जाएंगी, फ्री में मिलेंगी। और मात्र आपको बता ही दिया गया है, हर वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है सिलेबस वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि कितने चार्ज रखे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। अगर हम डिफिनीशन बात करें किसकी बेटा, लेटर की बात करें, तो ध्यान देना, जो लेटर होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। मतलब अगर यहाँ पर हिंदी में समझें तो अक्षर क्या है, भाषा की सबसे छोटी
इकाई है। क्या है? इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब अगर हम बात करें कि इस लेटर का यूज क्या है, तो इसी लेटर से बेटा हम अगर आगे चलेंगे तो हम बनाएंगे वर्ड। क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे। और वर्ड अगर समझने की कोशिश करिए तो इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं बेटा? शब्द बोलते हैं। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या होती है? एक लेटर की होती है। लेटर के ठीक बाद उसी लेटर से हम वर्ड बनाते हैं, और वर्ड बनाने के बाद सेंटेंस बनाते हैं और हम लैंग्वेज को स्पीक करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम वर्ड को समझें तो वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। और अगर हम समझें कि इंग्लिश में इसे कैसे हम कह सकते हैं कि वर्ड क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which give meaning is called word। ठीक, हम अगर बात करें कि वर्ड क्या होता है तो ध्यान दीजिए, वर्ड को काफ़ी बारीकी से अभी बताया जाएगा। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स को लेकर के दोस्तों, बहुत सारे लेटर्स को लेकर के, जैसे एक लेटर नहीं होगा, मोर देन वन होगा, एक से ज़्यादा लेटर होगा, और उनको एक साथ हम जोड़ेंगे। ठीक, अगर उसे जोड़ेंगे और जोड़ने पर कोई अगर मीनिंग निकल रहा है, कोई अर्थ आ रहा है, तभी वो क्या कहा जाएगा? शब्द। तो ठीक है, इसमें से अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहला चीज़ क्या होता है? ये होता है यूनिट ऑफ लेटर। क्या होता है दोस्तों? यूनिट ऑफ लेटर होगा। ठीक, एक क्या होगा? यूनिट ऑफ लेटर मतलब अक्षरों का समूह होगा। क्या होगा? अक्षरों का समूह। क्या होगा? अक्षरों का समूह होगा। दूसरा अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मीनिंग निकलना चाहिए, मीनिंगफुल होगा। क्या होगा? यूनिट ऑफ लेटर के साथ साथ ये क्या होगा? मीनिंगफुल होगा, मतलब सार्थक अर्थ देगा। सार्थक अर्थ देगा। आइए समझ लेते हैं। सार्थक अर्थ देगा कहने का मतलब, जैसे एक यहां पर हमने लिया सी, एक लेटर हो गया, प्लस हमने इसमें जोड़ा ए, दो लेटर हो गया, प्लस हमने इसमें जोड़ा टी, थ्री लेटर्स हो गया। अब इसको पूरा जब हमने एक साथ जोड़ दिया तो ये बना क्या दोस्तों? ये बन गया कैट। क्या बन गया? कैट। अब कैट का क्या कोई मीनिंग निकल रहा है? आपने कहा हाँ सर, बिल्ली होता है। क्या होता है? बिल्ली होता है। इसलिए दोस्तों ये जो कैट हमारे पास है वर्ड हुआ। क्या हुआ? वर्ड। क्योंकि हमने एक लेटर को लिया, दूसरे लेटर को लिया, तीसरे लेटर को, और इन जब सबको मिला दिया तो इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट। इसी क्या बोलते हैं? यूनिट। इसीलिए यहाँ पर लिखा है ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब एक शब्द नहीं है, एक से ज़्यादा, एक लेटर नहीं है, एक से ज़्यादा क्या हैं? लेटर्स हैं। तो दोस्तों इसीलिए इन सारे लेटर्स को हमने मर्ज किया। जब मर्ज किया तो एक हमारे सामने ये प्रोनाउंसिएशन आया कैट का, और कैट मीन्स होता क्या है? बिल्ली। ठीक इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। मान लीजिए कुछ वर्ड्स और लेते हैं, लेटर लेकर के बनाते हैं। मान लीजिए लिया गया आर प्लस ए प्लस टी, और इसको जब हमने मर्ज कर दिया, मर्ज माने छोड़ दिया, तो ये बना रैट। क्या बना दोस्तों? रैट। अब रैट का क्या कोई मीनिंग होता है? आपने कहा हाँ सर, चूहा होता है। क्या होता है? चूहा होता है। इसका मतलब रैट वर्ड भी क्या हो गया? रैट जो है वर्ड होगा, क्योंकि उसका लिखना मीनिंग, उसका क्या निकला? मीनिंग दोस्तों। और साथ ही साथ अपने समझने की कोशिश की, मीनिंग भी निकला और यूनिट ऑफ क्या है? लेटर्स है। ठीक, अगर मान लीजिए क्या किसी भी लेटर के ग्रुप को हम वर्ड्स कह सकते हैं? वर्ड कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर मीनिंग नहीं देगा तो उससे जो है वर्ड नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए लिखा है आर टी और हमने लिख दिया सी, आर टी सी। अब अगर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो नो वर्ड। क्या हो गया? नो वर्ड। हमने क्यों कहा नो वर्ड? ये शब्द क्यों नहीं है? आप समझिए, ये ग्रुप तो है लेटर का, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर,
ये लेटर मिलकर के ग्रुप तो बना, यूनिट तो बना, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए क्या नहीं होगा, ये वर्ड नहीं होगा। तो आपने समझ लिया कि वर्ड उसे कहा जाता है जिसका कोई सार्थक मीनिंग होता है, जो कई अक्षरों को मिला करके बनाया जाता है। दूसरी चीज़ आपने सीखी कि कई अक्षरों से मिला करके कोई शब्द बनाया गया हो लेकिन उसका मीनिंग नहीं निकल रहा हो तो वो शब्द नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे, जानेंगे सेंटेंस के बारे में। चलिए दोस्तों, अब जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। आइए बात करते हैं। आपने किन किन चीज़ों को जान लिया। एक तो आपने देखिए यहाँ पर जाना अल्फ़ाबेट को मैंने सिखा दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या समझ लिया, आपने समझ लिया कि लेटर क्या होता है, ठीक, और आपने समझ लिया कि वर्ड क्या होता है। इन सारी चीज़ों पर मैंने फोकस कर दिया। वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखने की कोशिश करिएगा। 3 चीज़ मैंने सिखा दिया और अल्फ़ाबेट में भी मैंने बता दिया कि 26 लेटर होते हैं और इसको 2 कैटेगरी में हमने बांटा, एक वाउल्स और दूसरा क्या बेटा, कॉन्सोनेंट। इसमें वाउल्स हमने क्या बताया 5 होते हैं, जो कि आपको क्लियर है, और 21 क्या बताया, कॉन्सोनेंट। क्लियर। अब जो है इसके आगे दायरा पर हम चलेंगे और जानेंगे कि जो अगला दायरा हमारा बन रहा है, जो अगला दायरा हमारा बन रहा है वो क्या है बेटा, सेंटेंस का है। किसका है, सेंटेंस का है। चलिए बात करते हैं, वो दायरा जो है सेंटेंस का है और सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य, ठीक। अब हम समझते हैं कि वाक्य कैसे बनता है। तो वाक्य जो बनेगा आपका वर्ड से बनेगा। अब एक सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है, तो वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक। ध्यान दीजिएगा, शब्दों का समूह चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, शब्दों का समूह, ठीक। सबसे पहले क्या चाहिए, शब्दों का समूह चाहिए। दूसरी चीज अगर आप बात करें तो शब्दों के समूह के साथ ही साथ कंप्लीट मीनिंग चाहिए। क्या चाहिए बेटा, कंप्लीट मीनिंग चाहिए। अगर ये 2 चीजें हैं तभी तो वो क्या है, सेंटेंस बनेगा। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह हो, और कंप्लीट मीनिंग माने सार्थक अर्थ देता हो या पूर्ण भाव प्रकट करता हो, तो उसे ही सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन तीसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस तभी बन सकता है जब क्या होगा, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, ठीक दोस्तों। क्योंकि जो शब्दों का क्रम होगा वो भी सही होना चाहिए। अगर शब्दों का क्रम नहीं है और बहुत सारे शब्द आपने मिला दिए, आगे एग्जाम्पल समझाया जाएगा, तो उससे हम क्या नहीं कर सकते, उसे दोस्तों हम वाक्य नहीं कर सकते। तो पहली चीज जो अनिवार्य है, जो पहली चीज आपके लिए अनिवार्य है वो क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, शब्दों का समूह होना चाहिए। और शब्द का समूह माने 1 शब्द लिया, 2 शब्द लिया, 3 शब्द लिया, 4 शब्द लिया और उन सबको साथ में जोड़ दिया। जब साथ में जोड़ा तो दूसरा चीज क्या है, कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, वो कंप्लीट मीनिंग दे सके। और तीसरी चीज कहा कि कंप्लीट मीनिंग तभी दे पाएंगे जब करेक्ट अरेंजमेंट होगा। क्या होगा, करेक्ट अरेंजमेंट होगा। क्योंकि इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक ढांचा होता है। जैसे हम समझने की कोशिश करें, मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश की, किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। हमने कहा सेंटेंस जब बनाएंगे आप, तो जैसे हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय, ठीक। अब राम जो है, राम एक अच्छा लड़का है, इसकी हिंदी हो गई। लेकिन दोस्तों अगर हम ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे यहां से लेकर के यहां तक
सेंटेंस बना है। इस सेंटेंस को बनाने में जिसने मदद की, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक लेटर है। ये हमारे पास क्या है, सॉरी बेटा, ये हमारे पास क्या है, वर्ड है। पहला वर्ड, ये क्या है, दूसरा वर्ड। इसे वर्ड की कैटेगरी में नहीं लेंगे, लेकिन इसका जो मीनिंग निकलेगा वन निकलता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ड है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वर्ड है। तो कई वर्ड को मिला करके हमने क्या बनाया, सेंटेंस। क्या बनाया दोस्तों, सेंटेंस बना दिया। समझ में आ रहा है ना, कई शब्दों को मिला करके, कई वर्ड को मिला करके हमने क्या बनाया। तो दोस्तों आपने समझा सेंटेंस। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कई शब्द एक साथ हमने जोड़ दिया वो सेंटेंस बन गया, क्योंकि उसमें ध्यान क्या देना है कि मीनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान क्या देना है कि मीनिंग क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखिए हमने लिखा है राम इज अ गुड बॉय, और यहां पर मीनिंग निकल करके सही आ रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब ये जो आपने अरेंजमेंट किया है, जो आपने अरेंजमेंट किया किसका, वर्ड का, ये क्या है, सिस्टमेटिक है, करेक्ट अरेंजमेंट है। और ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश की जब शुरुआत करते हैं बेटा, तो इंग्लिश में सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है, सब्जेक्ट। इसकी ठीक बाद एक होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होती है मेन वर्ब, एंड फिर होता है ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ये तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो आगे अभी हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी जानेंगे। सब्जेक्ट मीन्स अगर समझें तो बोलते हैं कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता क्या है, क्रिया, एमवी माने क्या है, एमवी माने होता मुख्य क्रिया, क्या होता है, मुख्य क्रिया, एंड ओबीजे माने क्या होता है, कर्म होता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप माने पूर्ण विराम होता है। तो सेंटेंस का जो दायरा होता है, सेंटेंस तभी बनेगा जब उसमें पहली चीज़ क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए 1 2 3 4 हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। दूसरी चीज़ कहा गया कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, सार्थक अर्थ देता है, देना चाहिए। तो राम इज़ अ गुड बॉय सार्थक अर्थ दे रहा है। ग्रुप ऑफ क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। साथ ही साथ जो बेटा उसका स्ट्रक्चर वो भी सही है। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमें क्या मिला है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या मिला है, ये जो है आर्टिकल के ठीक बाद ये एडजेक्टिव, और ये जो हमारे पास है ये क्या मिला है, एक नाउन। तो कायदे से आपने समझ लिया और चीज़ें कन्फर्म हो गई कि किसी चीज़ को सेंटेंस तब कहा जा सकता है जिसके अंदर ये तीन चीज़ें समाहित होंगी। क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, दूसरा कंप्लीट मीनिंग होगा, और तीसरा क्या होगा, करेक्ट अरेंजमेंट होगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और एक छोटा सा डेमो देने की प्रयास की गई है आपके लिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि प्रशांत सर का बैच कैसा लग रहा है, और मेरा जो आशीर्वाद है आप सभी के साथ है, और काफ़ी कम चार्जेस लगाए गए हैं जो कि आप हमारे टीम से कॉल करके समझ सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ साथ आप सभी से एक जो हमारा टैग लाइन है उससे याद दिलाता हूँ, मेहनत आपकी, मेहनत क्या होगी, मेहनत आपकी होगी, आशीर्वाद हमारा। मेहनत आपकी, आशीर्वाद हमारा। जी दोस्तों जिंदगी में अगर आपने ना सही समय पर सही डिसीजन ले लिया तो फिर आपको आपकी मंजिल तक जाने से कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों याद रखना, प्रशांत सर इसी चीज़ के लिए माने जाते हैं, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हार्ड। दोस्तों मुझे लगा कि आप सभी के लिए इंग्लिश का ये क्लास देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर इंग्लिश 5 नंबर का है। तो मैं आपसे ये आप सभी के प्रति वादा करता हूँ कि इतना बेहतरीन इंग्लिश आपको मिलेगा कि इंग्लिश का पेपर नंबर 1 जाएगा। 5 में 5 आप कर जाएंगे, चाहे माइनस मार्किंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए नंबर 1 इंग्लिश यहाँ से पीएस क्लासेस से मिलेगी। इसके साथ ही साथ हिंदी के भी कंटेंट आपको दिए जाएंगे, अन्य सब्जेक्ट के भी कंटेंट दिए जाएंगे। लेकिन हमने क्या कहा, एक सब्जेक्ट का कोर्स बाय कर लीजिए और
उसके बाद सारे सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड हैं, 9 आपके क्या हैं, कंटेंट हैं आपके UPSSC ने जो सिलेबस दिया है वो सारे आपको फ्री में दिए जाएंगे। तो जी दोस्तों, आप 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहीं पे इंक्लूड करेंगे हम, यहीं पर जो होगा हमारा सफ़र जो है एंड होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा, राइट साइड में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। एंड तक आपने वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।